डिफॉल्ट होता है, इसको टिक हटा देना है। एनीवन नो इसको टिक हटाने से क्या होगा? शेयरिंग नहीं, ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली। देखिए क्या होगा, ये करने से हर एक ड्राइव या हर एक फोल्डर पे आपको सिक्योरिटी का टैब आ जाएगा। यहां पे देखिए टिक हटाई हुई है, यहां पे देखिए सिक्योरिटी का टैब आ गया, राइट। अगर मैं वो टिक रखता हूं तो क्या होता है, लेट अस सी। फोल्डर ऑप्शन, व्यू, मैं ये टिक रख रहा हूं, सिंपल फाइल शेयरिंग। अभी यहां पे सिक्योरिटी का टैब नहीं है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। देखिए अगर वो है तो व्हाट इज द बेनिफिट? सिक्योरिटी की टैब में आप यूजर वाइज ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं। यहां पे एवरीवन होना नहीं चाहिए, अगर है तो एवरीवन को फुल राइट्स नहीं देना चाहिए, यहां पे टिक नहीं होना चाहिए। अगर आपने एवरीवन रखा हुआ है और इसमें सारे टिक है, यानी आप कुछ भी शेयर करोगे, एवरीवन हैज अ राइट टू एक्सेस इट। इवन मालवेयर ऐसे ही आता है। बहुत से हमारे पास, हम एंटीवायरस फील्ड से हमारे पास रोज कंप्लेंट्स आते हैं। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं हमारे पीसी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हम रिमोटली या ऑन साइट विजिट करके उसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, मगर हम देखते हैं कि बंदों ने सब कुछ शेयर करके रखा हुआ, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इवन ए CD रोम ड्राइव ऑल्सो। ऐसा भी होता है, CD रोम ड्राइव भी शेयर किया है। और नॉट ओनली इन वन मशीन, एवरी मशीन इज हैविंग CD रोम ड्राइव, फिर भी शेयर है। हम कस्टमर से पूछते हैं, सर आपने C ड्राइव शेयर किया, हमको पता हो सकता है कोई रीजन है, आपके पास कोई चीज है जो शेयर करनी है, मगर CD रोम क्यों शेयर किया? तो वो जवाब क्या देते हैं, फैसिलिटी है तो हमने कर दी। यानी वो अननोइंगली कर रहे हैं, उनके पास अवेयरनेस नहीं है। देयर शुड बी अ रीजन ऑफ शेयरिंग, और अगर शेयर करना भी है तो दिस इज द राइट वे टू शेयर इट। आपके सिक्योरिटीज चेक करना चाहिए, किसको राइट्स है किसको राइट्स नहीं है। आप जिसको राइट्स रखोगे वो उतना ही कर पाएगा। आप शेयर कर रहे हो, रीड ओनली देना है, फुल एक्सेस देना है, व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल यू हैव टू गिव, वो आपको देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए शेयर फोल्डर्स में वायरसेस जल्दी आते हैं। दूसरा, रिमूवल डिवाइस। अगर आपके पास कोई पेनड्राइव है, आपने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा, न्यू फोल्डर डॉट बन जाते हैं .exe। हम इन यू फेस दैट न्यू फोल्डर .exe। एक्चुअली उसका एक्सटेंशन हिडन होता है, आपको लगता है दिस इज अ फोल्डर, और आप फोल्डर समझ के एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, दैट इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ अ वायरस। उसके बाद कंप्यूटर विद ओपन शेड और गेट इन्फेक्टेड विद वर्म। सबसे ज्यादा कॉमन रीजन है सिक्योरिटी अपडेट्स ना होना। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस। हाउ मेनी ऑफ यू अपडेट योर विंडोज? हाउ मेनी ऑफ यू अपडेट योर विंडोज? सच बताइए, मैं अभी चेक करूंगा लैपटॉप में। कम हो गया हाथ। ओके, नो वन। ओके, रीजन बताइए आप क्यों अपडेट करते हैं? देखिए, मैं पहले ये रीजन बताता हूं लोग अपडेट क्यों नहीं करते। एक आंसर मिल गया था अभी थोड़ी देर पहले, पायरेटेड ओएस, फ्री ओएस। अगर आप उसको अपडेट करोगे तो जेन्युइन का मैसेज आता है, मैं राइट और रॉन्ग? यही रीजन है ना, सच बताइए। ठीक है, मगर आप अपडेट नहीं करके बहुत सारा आप रिस्क को इन्विटेशन दे रहे हो अपडेट नहीं करके। दैट इज वेरी ट्रू। तो अब ये आपको अभी आपके मन में ये सवाल है कि मेरा ओएस पायरेटेड है तो मैं उसको अपडेट कैसे करूं? एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन वो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। वर्म कॉन्फ़िगर के जो विक्टिम्स है 2009 में, ये देखिए सबसे जो कंट्रीज वाइज आपको दिखाएगा, चाइना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, इस तरह से 20 कंट्रीज के ग्राफ्स है। सबसे ज्यादा चाइना को ये हिट किया था और इंडिया इज नंबर 4। इंडिया इज नंबर 4। देखिए आप स्टूडेंट्स हैं, आप ये ग्राफ से आप समझ सकते हैं इंडिया का आज कहां पे खड़ा हुआ है इन आईटी फील्ड। अगर वो आईटी फील्ड में आगे है तभी जाके वायरस को भी वो हिट के लिए आगे है। गेटिंग माय पॉइंट? अभी आप डेवलपर्स बनने वाले हो, आगे फ्यूचर में जाकर प्रोग्रामर्स बनोगे, ठीक है, आपका कैरियर आगे और बढ़ेगा, तो आपको ये सारा इंफॉर्मेशन काम आने वाला है। ठीक है, ये
नॉलेज से आप अपने एप्लीकेशंस जो बना रहे हो या जो भी सिक्योरिटी फील्ड पे आप काम कर रहे हो, आप उसको ज्यादा सिक्योर कर सकते हो। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मालवेयर इज अ ट्रोजन। हमने अभी तक कौन सा देखा? वायरस एंड वर्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वर्म नाउ? वर्म कैन रिप्लीकेट, वर्म कैन मल्टीप्लाई, बट वायरस कैन नॉट रिप्लीकेट, इट कैन नॉट मल्टीप्लाई। अभी वर्म और ट्रोजन में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्म एंड ट्रोजन? अपने ट्रोजन के बारे में क्या आपको पता है? व्हाट इज योर नॉलेज अबाउट ट्रोजन? यस, इट इज अ गुड आंसर। किसी ने बताया? यस, गेम एप्लीकेशन के थ्रू आता है। ओके, प्लीज गिव टू दैट, या दिस साइड। गुड आफ्टरनून सर। सर, वर्म ट्रोजन से बहुत डिफरेंट है, बिकॉज ट्रोजन इज अ मलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट के थ्रू और बाकी चीजों के थ्रू आपका मतलब ये फैलता है। वेट, वर्म भी फैलता है सर। वर्म रेप्लिकेट करता है, वो आपकी बेसिकली आपकी स्पीड को स्लो करता है आपकी पीसी की। ओके, और ट्रोजन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। ओके, सो ट्रोजन जो सर आपके बेसिकली जैसे क्रेडिट कार्ड्स और इन सब डिटेल्स जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उनको बेसिकली अटैक करता है। तो दैट इज वाई ट्रोजन एंड वर्म आई थिंक डिफरेंट, बिकॉज ट्रोजन इज बेसिकली अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर एंड वर्म इज अ वायरस। सो काइंड ऑफ यू आर वेरी क्लोज। एक चांस यहाँ पे भी देंगे। श्योर सर, मैंने एक मूवी देखी सर, उसमें था कि जो हॉर्स होता है, व्हिच इज द हीरोइन इन दैट मूवी? आई डोंट नो। ओके सर, उसमें एक हॉर्स के अंदर काफी सारे सोल्जर्स को भर के और उस देश में पहुंचा गया था। थॉर, ट्रॉय, ट्रॉय। इज इट दिस वन? यस सर। क्लोज फॉर बोथ ऑफ दैट मेंबर्स। प्लीज अप्रिशिएट। आपका नाम? शिव परमार। और आपका? भावना। ओके, प्लीज अप्रिशिएट बोथ ऑफ देम। ओके, वेरी क्लोज आंसर। थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करना चाहूंगा। ट्रोजन के अंदर जो ज्यादा हार्मफुल है, भावना इज राइट, ज्यादा हार्मफुल है, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पीसी में ट्रोजन आ गया है, समवन कैन एक्सेस योर पीसी रिमोटली। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कोई वॉच कर रहा है। समवन इज एक्सेसिंग योर मशीन रिमोटली। सेकेंड, डेटा सेंडिंग। आपके मशीन में कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा या इंपॉर्टेंट डेटा है वो स्टील हो सकता है। डिस्ट्रक्शन ट्रोजन, आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई डेटा चुरा लिया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, आपको फिर मेल आएगा कि आपको रिकवर करना है क्या। फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल, आपने पहले सारे फ्री ट्राई कर चुके हैं, फिर बोलोगे ओके ओनली $2, लेट अस ट्राई दिस वन। वो फ्री सॉफ्टवेयर आप परचेस करते हो और फिर आपका डेटा रिकवर हो भी जाता है और बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, उसको तो $2 से मतलब था। गेटिंग माई पॉइंट? और उसी के सॉफ्टवेयर से ही क्यों रिकवर हुआ? बाकी सारे डेमोस आपने ट्राई कर लिए, उससे क्यों नहीं हुआ? यस, उस फाइल्स नहीं थी उसके, उन्होंने जिस एनक्रिप्शन से उन्होंने डिकोड किया था, एनकोड किया था, उसके पास उसका खुद का डिकोडर बना हुआ था। गेटिंग माय पॉइंट? इट इज इम्पॉसिबल टू डिकोड बाय अदर एनक्रिप्शन। ओके, प्रॉक्सी ट्रोजन, एफटीपी ट्रोजन, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डिसेबलर ट्रोजन, यानी आपके मशीन की सिक्योरिटी को ही डिसेबल कर देगा। मोस्टली ट्रोजन जब आपके पीसी में आते हैं, आपका एंटीवायरस काम करना बंद कर देता है, आपका फायरवॉल डिसेबल हो जाता है। डिनाई ऑफ सर्विस अटैक, ये सुना हुआ है क्या आपने? डीडोस अटैक सुना हुआ है? वी विल सी इन डिटेल व्हाट इज डीडोस अटैक। यस एग्जैक्टली, वो एक मल्टीपल लोकेशन से किसी वन पर्सन को या वन सर्वर या वन वेबसाइट को अटैक करता है। वो एक अच्छी सी स्टोरी के बारे में बात हुई, ट्रॉय। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रोजन के बारे में कुछ और बताना चाहूंगा। ट्रोजन को हम एकदम लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे बहरूपिया। ट्रोजन को क्या बोलेंगे? बहरूपिया। एग्जाम्पल के लिए आप टास्क मैनेजर में देखेंगे एसवीसी होस्ट कितनी बार मिलता है? एसवीसी होस्ट 6-7 बार मिलता है। उसमें और एक एसवीसी होस्ट अगर मैं ट्रोजन
फाइल डाल दूं तो पता चलेगा आपको? नहीं पता चलेगा। एक्सप्लोर कितने बार मिलता है? अगर दो एक्सप्लोर मिले तो, या राइमिंग वर्ड यूज करेगा वो, आई एक्सप्लोरर डॉट स्टिक करेगा वो। गेटिंग माय पॉइंट? इजीली ट्रेसिंग नहीं होगा, इसके लिए उसको रहते 2 रुपया। जो स्टोरी बताई ट्रॉय पिक्चर की, मैं थोड़ा एलिब्रेट करूंगा। 2 राजा थे। एक राजा के पास एक बहुत अच्छा सा मजबूत किला था और दूसरे राजा के पास बहुत अच्छी रानी थी। ठीक है, अभी दोनों एक दूसरे के फ्रेंड थे, वो एक दूसरे के देश में आते जाते रहते थे। तो जिसका मजबूत किला था उसको वो रानी पसंद आ गई और रानी को राजा पसंद आ गया कि इसके पास मजबूत किला है, तो शादी करके भाग गए। ठीक है, ये एक फैक्ट है वो पिक्चर के अंदर। अभी जिसकी रानी भागी वो सोचने लगा कि चलो मुझे बदला लेना है। उसने बहुत ट्राई किया, उसके फोर्ट को अटैक किया उसने, मगर सक्सीड नहीं हो पाया। उसने एक प्लान किया। ट्रॉय वॉज अ कंट्री दैट वर्शिप अ गॉडेस नेम इज ट्रॉय। घोड़े की प्रतीक है उसमें, उसका जो चिन्ह है घोड़े का। तो दे डिस्ट्रॉय, जो बोट से आए थे, 1000 बोट्स लेके आए थे, उस बोट को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और एक बड़ा सा हॉर्स बना दिया और उस हॉर्स के अंदर सारे छुप गए और उसके दरबार के सामने रख दिया। और सबको उस किले वाले लोगों को लगा कि सब लोग भाग गए और देवी माँ ने हमको ये ट्रॉय दिया है, ये घोड़ा दिया है। और वो ट्रॉय लेके अंदर आ गए और उन्होंने पूरी रात पार्टी शार्टी की, उन्होंने वर्शिप किया गॉड को। और जब सब सो गए तो उस ट्रॉय में से बाहर आ गए और पूरे देश में से किसी को भी नहीं छोड़ा। इवन अ किड ऑल्सो डाइड इन दैट फोर्ट, सबको मार दिया। तो ये होता है ट्रॉय। सेम चीज यहां पे इन ओवर आईटी फील्ड ट्रॉय ऐसे ही काम करता है। आप देखोगे यहां पे ट्रॉय आप ही इन्वाइट कर रहे हो। ट्रॉय ऐसे ट्रोजन है, अपने आप मशीन में नहीं आता है। यहां पे देखिए 4 स्टेज में आपको मैं बताता हूं ट्रोजन काम कैसे करता है। समवन बिल्ड अ ट्रोजन। सबसे पहले तो कोई ट्रोजन बना रहा है। उस ट्रोजन बनाने के पीछे उसका मेन इंटेंशन है आपके डेटा को डैमेज करना, आपको हैक करना, आपके इंफॉर्मेशन, जैसे मैडम ने बताया, क्रेडेंशियल्स को चुराना, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को चुराना, वो उसका इंटेंस है। मगर वो डिलीवरी कैसे करेगा? आपके मशीन में उसको डिलीवर करना है तो इट विल सेंड इट एज अ गिफ्ट। आपको गिफ्ट दे रहा है। टॉय पिक्चर में यही स्टोरी है, उसको गिफ्ट मिला, आप गिफ्ट समझ के अंदर ला रहे हो, उसको एंटर करने को अलाउ कर रहे हो, प्लीज एंटर, इट इज अ फ्री गिफ्ट। ठीक है, उस गिफ्ट को जब आप अंदर लाते हो, लाने के बाद उसका एक्चुअल इंटेंशन है यूजर एक्सेप्ट द ट्रोजन एंड देन यूजर सिस्टम सफर इन अटैक। आपने उसको अंदर लाए, फिर आपके मशीन में जो भी डिस्ट्रक्शन करना है, जो भी अटैक का उसका मेन पर्पस ये है या मोटो है। कौन से मोटो हो सकते हैं? ये सारे मोटो हो सकते हैं। रिमोट एक्सेस, डेटा डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डेटा सेंडिंग, इंफॉर्मेशन सेंडिंग। डीडोस अटैक के लिए भी जैसे मैंने बताया, यू कैन बी अ वन ऑफ द मीडियम ऑफ डूइंग एन अटैक। ओके, इज इट क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। How many of you know rootkit? Friends, how many of you know rootkit? Rootkit is a technology used by a virus. It is not a virus. Rootkit virus नहीं है. Rootkit is a technology used by a virus to hide a malware in your computer. आपके कंप्यूटर में आप प्रोग्रामिंग से बिलोंग करते हो, आपको फ्यूचर में rootkit एप्लीकेशन यूज करना पड़ सकता है। आप जो भी आपके रजिस्ट्रीज है या जो भी, देखिए प्रोग्रामर को क्या रहता है कि मैं जो भी एप्लीकेशन बना रहा हूं उसको कोई कॉपी ना कर पाए। एम आई राइट? अगर आपने मेहनत करके कोई कोड लिखा है, अगर कोई इसके लॉजिक को समझ लेगा तो क्या होगा? आपका जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी ने मेहनत के बगैर उसको कॉपी कर दिया। तो आप उस केस में रूटकिट को यूज कर सकते हैं। इन जेन्युइन पर्पस ऑल्सो रूटकिट आर यूज्ड। जहां पे कॉइन है वहां पे 2 साइड होते हैं, गुड एंड बैड। यहां पे बैड साइड इज दिस वन। Rootkit are used mostly by a virus to hide it processing the machine in such a way that a normal scanner cannot detect it. Normal scanner उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। Getting my point? Rootkit का एक डेंजरस लेवल और भी है। क्या हो अगर आपके मशीन में वायरस आए ही नहीं और उतना ही डिस्ट्रॉय करे? पॉसिबल है या नहीं है? आपके मशीन में वायरस आए बगैर ही वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है? कैसे?
रूटकिट का एक मैं बताता हूं, ओएस इंडिपेंडेंट रूटकिट आर ऑल्सो कम। आपने सुना है इसके बारे में? ओएस इंडिपेंडेंट यानी ओएस की जरूरत ही नहीं है, ये डिवाइस को अटैक करेगा। बड़ा सा नेटवर्क है, वहां पे राउटर्स लगे हुए, स्विचेस लगे हुए, सिक्योरिटी के फायरवॉल्स लगे हुए, अगर वो ही इन्फेक्ट हो जाए तो क्या होगा? गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर आर सम टाइप ऑफ रूटकिट्स which are targeting such devices. BIOS rootkit, chip level networking backdoors, SMM rootkits, ये इंटेल के प्रोसेसर पे अटैक किया था इसने, AMD, ब्लूपिल, ये सारा रूटकिट का एग्जांपल है। देखिए ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? आज आप 10 साल पहले की बात करो, हाउ मेनी ऑफ यू वर हैविंग अ स्मार्टफोन 10 साल पहले, और आज कितने लोगों के पास है स्मार्टफोन? सभी के पास है। देखिए टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मोर एंड मोर एडवांस टेक्नोलॉजीज आर कमिंग, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है मालवेयर के फंक्शनिंग भी इवॉल्व हो रहे हैं, उसको भी एडवांस लेवल पे वो पहुंच रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको वहां पे काम आएगा, जैसे जैसे आप आगे और बढ़ोगे और एडवांस लेवल के इंट्रोड्यूस को आप समझ पाओ। नेक्स्ट, बॉट एंड बॉटनेट्स, ये मेरे कैरियर का सबसे, मैं कह सकता हूं कि डेंजरस मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है इन माय ओन कैरियर। देखिए मैं बॉट के बारे में छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। हम एंटीवायरस कंपनी से बिलोंग करते हैं, हमको कस्टमर को सर्विस देना होता है, सपोर्ट देना होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमारे रोज हजारों मालवेयर्स बनते हैं, रोज लाखों मालवेयर्स बनते हैं, हजारों नहीं लाखों। इन क्विकहिल इटसेल्फ पर डे रोज के 1 लाख सैंपल मिलते हैं। 1 लाख सैंपल, वी रिसीव 1 लाख सैंपल पर डे। सोचिए, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा वेरिएंट कोई हमारे कस्टमर के यहाँ आ जाए जो अभी तक क्विकहिल ने उसको फिक्स नहीं किया है, डेफिनेशन नहीं बनाया। व्हाट इज डेफिनेशन फ्रेंड्स? व्हाट इज वायरस डेफिनेशन? यस, अपडेट देता है, मगर वो डेफिनेशन का पर्पस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन? नॉट करेक्ट। देखिए आपने सुना होगा किसी को सांप काटता है तो उसी के पॉइजन से उसका एंटीबायोटिक बनता है। हैव यू हर्ड इट? ठीक है, और ऐसा भी एक एंटीबायोटिक मिलता है मार्केट में जो सभी सांप पे काम करता है। दोनों के प्राइस में बहुत डिफरेंस है, ये 4000 में मिलेगा और 4 लाख में मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये एंटीबायोटिक बनता कैसे? थोड़ा बायोलॉजी भी आ जाते हैं। आपने हॉर्स एक ऐसा एनिमल है जिसकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा होती है। डॉक्टर्स लैब में, ये लैब इन्वायरमेंट में होता है। आपके पास अगर घोड़ा है तो ये प्लीज प्रैक्टिकल मत करिए। ये डॉक्टर्स क्या करेंगे, जो जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं बायोलॉजी में, वो हॉर्स के अंदर स्लो मोशन में थोड़ा थोड़ा पॉइजन डालेंगे और थोड़े दिन में उस पॉइजन का एंटीबॉडीज क्रिएट होगा। वो एंटीबॉडीज को निकाल देंगे और उसका वो इंजेक्शन क्रिएट होगा जिससे वो बचा सकते हैं। जब भी कोई किसी को सांप काटता है, डॉक्टर पूछेगा हमेशा कि कौन से सांप ने काटा। अगर आपके पास उसका फोटो है, या बहुत बार रिकमेंड करते हैं कि सांप को मार के लेके जाओ, क्योंकि वही सांप का वो एंटीबायोटिक इजीली मिल जाएगा मार्केट में। अगर नहीं पता है तो वो आपको 4 लाख वाला इंजेक्शन देगा, वो कोई भी अंदाजे से कोई भी इंजेक्शन नहीं देगा वो। गेटिंग माय पॉइंट? सेम वे, सेम मैनर, हमारे पास जो सैंपल आते हैं हर रोज हम एनालाइज करते हैं, हर एक सैंपल का एक डेफिनेशन क्रिएट होता है, अपडेट के मीडियम से आपके पीसी में लोड होता है, और फिर आपका मशीन केपेबल होता है उस वायरस को क्योर करने के लिए। यहां पे देखिए, एक मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ बॉट और बॉटनेट के केस में। हमारे एक कस्टमर ने हमको कंप्लेंट किया, सर योर एंटीवायरस इज नॉट एबल टू फिक्स दिस वायरस। उसने वायरस का सैंपल हमको दिया, हमने लैब को भेजा। इन 24 आवर्स और लैब रिलीज अ डेफिनेशन अपडेट। हमको मिला भी रिप्लाई लैब से कि ओके नाउ यू अपडेट एंड चेक। हमने रिलीज कर दिया है। हमने हमारे एंड पे यानी हमारे ऑफिस से उस सैंपल को चेक किया, दैट वाज रिजॉल्विंग दैट वायरस, दैट वाज डिटेक्टिंग दैट वायरस, बट इन द कस्टमर एंड इट वाज नॉट डिटेक्टिंग। कस्टमर के एंड पे वो डिटेक्ट नहीं हो रहा था। हमने फिर से सैंपल कलेक्ट किया। ऐसे हमने 2 या 3-4 बार हमने ये प्रोसेस किया। 4 बार करने के बाद भी हमारे ऑफिस में जो सैंपल आया था उसको डिटेक्ट कर रहा है, कस्टमर एंड पे नहीं कर रहा है। हम सोचे ये क्या हो रहा है, क्रिटिकल हो गया केस, हमको जाना पड़ा ऑन साइट। हमने देखा कि ये बॉटनेट है। हमने उस मशीन को नेटवर्क और इंटरनेट से अलग किया, फिर सैंपल कलेक्ट किया, फिर भेजा, और फिर हमने उसको इंटरनेट से कनेक्ट किए बगैर अपडेट किया, उसको ऑफलाइन अपडेट जिसको हम कहते हैं। उसको अपडेट करने के बाद फिर वो रिजॉल्व हुआ। ये क्यों हो रहा था? बिकॉज वायरस आर नाउ पॉलीमॉर्फिक।
हम अपडेट रिलीज करते थे उससे पहले 4 या 5 बार वो खुद को अपडेट करता था। हमारे पास जैसे अपडेट का सर्वर होता है, एंटीवायरस रिक्वायर अपडेट सर्वर, सिमिलर वे वायरस इज हैविंग एन सर्वर विच चेंजिंग दैट कोड, पॉलीमॉर्फिक वायरस जिसको कहते हैं। तो दिस इज अ वर्स्ट एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूं। और एक केस स्टडी है बॉटनेट के बारे में, डीडोस अटैक। आपने एक क्वेश्चन पूछा था डीडोस अटैक क्या होता है। एक होटल में हमने एक लाइसेंस दिया, 50 यूजर लाइसेंस, ठीक है, और वो भी अर्जेंसी में दिया क्योंकि वहां पे जो डीलर या हार्डवेयर वेंडर था उसको लगता था वहां पे वायरस है। हम वहां पे इंस्टॉल करने गए, पूरा नेटवर्क में हमने एंटीवायरस डाला, फिर भी जिसका जो पर्पस से हमने एंटीवायरस दिया वो रिजॉल्व नहीं हुआ। प्रॉब्लम वहां पे क्या था, होटल के अंदर एक एप्लीकेशन होता है होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर से बिलोंग करते हो, आपको पता होगा वहां पे एक एसक्यूएल सर्वर होता है, ठीक है। सारा डेटाबेस कहां पे स्टोर होता है, उस एसक्यूएल सर्वर पे, और सारे क्लाइंट एप्लीकेशन अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, रिसेप्शन के लिए अलग, है ना, हाउसकीपिंग के लिए अलग, स्टोर रूम के लिए अलग। तो वहां पे एक मशीन, एक स्टोर रूम था जहां पे उन्होंने नेटवर्क में कोई मशीन नहीं रखा था, एक पीसी रखा हुआ था, ठीक है। उस मशीन में उन्होंने नेटवर्क ना होने की वजह से एंटीवायरस वहां पे परचेज नहीं किया, मगर बंदे ने क्या किया, वहां पे जो काम करता है उस बंदे ने 25-30 रुपए का केबल मिलता है म्यूजिक शेयर करने के लिए, उसने लगा दिया, ठीक है। उस मशीन के अंदर कोई एंटीवायरस नहीं था। वो एक मशीन का जो वायरस था वो पूरे एसक्यूएल सर्वर को इतना जोर से पिंग कर रहा था, दैट इज अ पिंग अटैक, डॉस अटैक इज अ पिंग अटैक, कि दूसरे कोई भी नेटवर्क में अगर आप कोई एंट्री कर रहे हो, अगर वो पिंग अटैक स्टॉप नहीं हुआ उस वक्त, तो आपकी एमडीबी जो कॉपी होती है एसक्यूएल में वो करप्ट हो जाती थी। यानी पिंग ब्रेक जब भी होता है वो आपका एसक्यूएल सर्वर में एमडीबी फाइल को करप्ट कर रहा था। दैट वाज द मेन इशू, ठीक है। हमने फिर उसको वेरीफाई किया, डिटेक्ट किया, उस मशीन में एंटीवायरस लोड किया, फिर जाके प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ओके, डीडोस अटैक का एक अलग भी पर्पस है जो बॉटनेट के माध्यम से होता है। लेट अस सी आगे क्या है। पहले बॉटनेट काम कैसे करता है, देयर इज अ बॉट मास्टर हु मेक दिस बॉट वायरस। ये विक्टिम को ढूंढेगा यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग सुना है आपने, ठीक है। आगे थोड़ा सा देखिए सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। उसके बाद ये जो भी इंफेक्टेड मशीन है वो एक सर्वर को कम्युनिकेट करेगा और बॉट मास्टर उसको पूरा कंट्रोल करेगा यूजिंग दैट सर्वर, ठीक है। इसका आगे कैसे काम करता है देखिए। ये राइटर है, इसने बहुत सारे मशीन को इन्फेक्ट किया। ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही नेटवर्क या एक ही एरिया या स्टेट हो, अलग अलग स्टेट के मशीन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दिल्ली है तो ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये चंडीगढ़ है, अलग अलग लोकेशन के सारे इन्फेक्टेड मशीन है जो एक ग्रुप में आ गए बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन। वो सभी को कमांड करेगा एंड इट फाइंड आउट अ विक्टिम, किसको ये टारगेट कर रहा है। उस विक्टिम पे वो पैकेट्स इतना फ्लो कर देगा कि वो उसका जो भी सर्वर है वो डाउन हो जाएगा। दिस वे अ बॉट डीडोस अटैक वर्क। यस यस, कंप्रोमाइज इसको हम कह सकते हैं। जो भी बॉट से बॉट जिस मशीन में आ जाएगा उसको हम कहेंगे ज़ॉम्बी पीसी, उसको हम कहेंगे ज़ॉम्बी पीसी। और एक बार आपका मशीन ज़ॉम्बी पीसी हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, उसके बाद जो इंट्रूडर है वो सभी को एक साथ एक ही एक्टिविटी करने के पे वो कंट्रोल कर सकता है। लेट अस सी विद अ गुड वीडियो एग्जांपल। मैं आपको वीडियो एग्जांपल बताना चाहूंगा इसके लिए। ये वीडियो आप गौर से देखिए, इसके अंदर वायरसेस, बॉट और वर्म कैसे फंक्शन करते हैं। पहले कैसे एक स्पैम मेल आता है, उसमें से फिर वायरसेस कैसे आते हैं, फिर कैसे बॉट आते हैं, बॉट कैसे बहुत सारे मशीन को इन्फेक्ट करता है, ये सारा पूरा आप देखोगे। लेट अस सी। www, the World Wide Web, a world of unlimited possibilities. You can... ऑडियो जैक है क्या? Take care of... ऑन
करना पड़ेगा. इज इट ऑन? Give me a minute. This is resulting in a growing number of people who are continuously online. The internet has indeed opened up a world of unlimited possibilities, but it has also brought a growing number of threats. Even the proper use of the internet is growing. The misuse and abuse of the medium is also growing at an alarming rate. There are countless viruses and worms that use the latest tricks to force their way into your computer. They often get into your PC silently, without you even knowing they're there. But once they're actually in your PC, they can wreak horrific destruction. फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पीसी में जब भी कोई व्हेनेवर अ वायरस कम इट स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल मेथड. जैसे हम बहुत बार मेल्स आते हैं, मेल्स में अटैचमेंट होते हैं, अगर उसको हम स्पैम है उसको टच नहीं करना चाहिए, उसको हैंडल नहीं करना चाहिए, उसको डिलीट करना चाहिए. मगर ऐसे टारगेट से ही ज्यादा वायरसेस फैलते हैं. यानी हम बहुत सारे अनवांटेड मेल्स को भी एंटरटेन करते हैं. दैट इज हार्मफुल. इट इज गिवन ओवर हियर. Computer is like your home. Unwanted guests can break into your home or your computer at any time and in any way, often without you even seeing or noticing them. Emails, for example, can provide an entryway for viruses to penetrate your computer. You simply receive an email with an attachment that perks your interest. Your curiosity gets the better of you, and you open the attachment. And presto, the virus barges in and has unlimited access to every nook and cranny of your PC. These viruses are also experts at spreading and multiplying via all the addresses in your mailbox. But the email isn't the only way that viruses get into your PC. Actually, every time you visit a website or download free music or video files, you can contaminate your PC with dangerous installations or downloads. But viruses can do much, much more. They are so clever that they wreak all this havoc entirely on their own.